अंतर बहुत छोटा सा है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। रावण को ज्ञान का अभिमान था और प्रभु श्री राम को अभिमान का ज्ञान था। आप हैं मेरे यानी राहुल सिंह के साथ। मैं आज आपको रावण के संबंध में एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको आपने नहीं सुना होगा। एक ऐसी कथा इसके बारे में महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में बात नहीं हुई है, गोस्वामी तुलसी जी की रामचरितमानस में भी बात नहीं हुई है, लेकिन महर्षि कंबन की जो तमिल भाषा के रामावतारम में ये कथा है, उसमें इस कथा का वर्णन है। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण शिव भक्त था, विद्वान था। रावण को एक अलग नज़रिए से उसकी कुछ बातें जो दुनिया तक नहीं पहुंच पाई, उसके बारे में ही रामावतारम में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को लंका पर विजय पाने के लिए सेतु निर्माण करना था, तो उस समय वो अपने आराध्य शिव जी को आमंत्रित करना चाहते थे, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे, उनकी पूजा आराधना करना चाहते थे। उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया और इसके लिए उन्हें किसी आचार्य की, किसी पंडित पुरोहित की ज़रूरत थी। जामवंत जी से उन्होंने कहा कि आप कहीं से ढूंढ के कोई आचार्य मिल जाए तो ले आइए, जिससे हम यज्ञ को संपन्न करवाएं, ताकि हम यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर पाएं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु, जंगल में, समुद्र तट पर पेड़ पौधे, वन्य जीव के अलावा और क्या ही मिलेगा। प्रभु राम ने कहा कि आप जाइए और देखिए, कहीं से किसी को लेकर आइए, और ध्यान रहे वो वैष्णव और शैव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति है जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का जानकार है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। वह पुलस्त्य मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिव भक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है। वह रावण है। पता नहीं वह यह निमंत्रण स्वीकार करेगा अथवा नहीं। प्रभु राम ने कहा, आप जाइए और उसे आचार्य का निमंत्रण दीजिए, क्या पता वह स्वीकार कर ले। प्रभु श्री राम की आज्ञा से जामवंत जी लंका चले गए। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें आदर सहित महल तक लेकर के आए, क्योंकि जामवंत जी के जो पितामह थे वह रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका सम्मान करता था। जामवंत जी जब महल में पहुँचे और उनसे रावण ने पूछा कि आप यहाँ कैसे, आपका आना संभव हुआ, तब जामवंत जी ने बताया, मैं यहाँ पर अपने यजमान के लिए आचार्य को ढूंढने आया हूँ और आपको आचार्य का निमंत्रण देता हूँ। मेरे यजमान के लिए आपको यज्ञ करवाना है। प्रभु श्री राम एक यज्ञ करना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए वह यज्ञ कर रहे हैं और भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं समुद्र तट पर। रावण ने पूछा, वो लक्ष्य क्या है? कहीं लंका विजय तो नहीं है ना? जामवंत जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ। रावण ने कहा, ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा, क्योंकि आप मुझे आचार्य का निमंत्रण देने आए हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, यह आचार्य वहाँ आएगा और यज्ञ संपन्न करवाएगा। जामवंत जी को विदा करने के उपरांत रावण खुद अशोक वाटिका में पहुँचा और साथ में अपने सेवकों को आदेश दिया कि यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री जो है उसका संग्रह कर लिया जाए। अशोक वाटिका में पहुंचकर माँ सीता को रावण ने बताया कि आपके पति समुद्र तट पर लंका विजय के लक्ष्य के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना करते हुए वहाँ शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। मुझे आचार्य का निमंत्रण भेजा है, मुझे आचार्य बनकर वहाँ जाना है और यह आचार्य का कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है कि जो यजमान के पास सामग्री नहीं है वह उस तक पहुँचा दे। बाकी सामग्री संग्रह करने के लिए तो मैंने अपने सेवकों को बोल दिया है, लेकिन बिना अर्धांगिनी के, बिना पत्नी के ये यज्ञ अधूरा रहेगा। आपको भी चलना होगा। विमान तैयार है, आप आकर बैठ जाइएगा, लेकिन याद रखिएगा वहाँ भी आप लंकेश के ही
अधीन रहेंगी। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद वापस आपको इस विमान में बैठकर लंका लौटना है। माँ सीता ने हाथ जोड़ करके सर झुका दिया और प्रणाम किया और लंकेश ने अखंड सौभाग्यवती भव स्वस्थ कंठ से आशीर्वाद दिया। विमान पहुंचा समुद्र तट पर। भगवान श्री राम ने विभीषण को, छोटे भाई लक्ष्मण को और सुग्रीव को जा कर के आचार्य को लेकर आने के लिए कहा। आचार्य जब वहाँ पहुँचे तो स्वस्थ कंठ से भगवान श्री राम को भी उन्होंने कहा, लंका विजयी भव। सब आश्चर्यचकित हो गए। यज्ञ शुरू होने को था। आचार्य ने कहा, यानी लंकेश ने कहा प्रभु श्री राम से कि आपकी अर्धांगिनी को बुलाएं। प्रभु राम ने कहा कि अर्धांगिनी इस वक्त नहीं है, क्या कोई और विकल्प हो सकता है? तो लंकेश कहता है कि नहीं, क्योंकि आप विधुर भी नहीं हैं। आप अपनी पत्नी को छोड़कर के भी वनवास में भी नहीं आए हैं। चिंता मत कीजिए, आपकी अर्धांगिनी वहाँ विमान में बैठी हैं, उन्हें आदर सहित यहाँ लेकर के आइए। यज्ञ शुरू हुआ। माँ सीता प्रभु श्री राम के बगल में बैठी। अनुष्ठान संपन्न हुआ और अंत में जब दक्षिणा की बारी आई तो प्रभु श्री राम ने अपने आचार्य से, जो कि लंकेश था, दशानन था, उससे कहा कि दक्षिणा मांगे। आप क्या मांगना चाहते हैं? जितने आसपास खड़े थे सब लोग डर गए, क्योंकि सबको डर था कि कहीं लंकेश यह न मांग ले कि प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौट जाएं। लेकिन रावण ने कहा कि बस दक्षिणा में यही मांगना है, जब आचार्य की मृत्यु हो तो यजमान सम्मुख उपस्थित हों। और वही हुआ। जब रावण की मृत्यु हुई तो प्रभु श्री राम वहीं थे। रावण को उन्होंने अंतिम दर्शन दिया। रावण के बारे में ऐसी कथा जिसका वर्णन महर्षि कंबन की रामावतारम में है। इस कथा को सुनाने का मतलब सिर्फ यह है कि कई बार हम शत्रुता में सारी हदें पार कर जाते हैं। दुश्मनी निभाने में जो भी कर्तव्य हैं, यदि वो बीच में आते हैं तो हमें उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। यही रावण की इस कथा से हम सीखते हैं। रावण जो कि विद्वान था, ज्ञाता था, उसके जीवन से जुड़ी कुछ कथाएं हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मित्रों, हम समझते हैं कि रावण चाहे जितना भी बुरा था, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। तो आज की कथा से हमें यही सीख मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी और कथा में, किसी अपने और वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने परिवारजनों के बीच शेयर करिए। जय श्री राम।